औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मेरी बाकी वीडियोस पसंद की तो ये वीडियो भी पसंद करेंगे। खुसूसन नए सब्सक्राइबर के लिए खुश आमदीद, वेलकम और रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके खुसूसन कमेंट्स करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो वो भी बताएं, बल्कि वो पहले बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद अच्छे से अच्छा कर सकूं। नाज़रीन यूजर, आज का टॉपिक मुझे किसी ने भेजा, जो मेहरबानी उसकी, जो आज का टॉपिक मुझे भेजते हैं। मुख्तसर तहरीर है, लेकिन इस पर थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से भी राय देने की, तो ज़रूर आप सुनिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आप लोगों को। लिखा है कि हम अपने अंदर की हवा निकालने खुश रहेंगे। ये एक छोटी सी सतर है, लेकिन इसका मफहूम बहुत बड़ा है। आजकल हर इंसान ईको के पीछे छुपा हुआ है, अपने नाक के पीछे छुपा हुआ है। वो बहुत कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी जो ईको ना उसे करने पे मजबूर करती है। मसलन कई लोग अकड़ के चलते हैं, हर बंदे से बात नहीं करते, लो जी असी डिग्रेड हो जाएंगे। हालांकि अंदर से उनकी आवाज़ आती है कि वो लोगों में घुलो मिलो। क्योंकि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है, वो कहा जाता है कि आप अगर सीरत नबी पढ़ें तो जब सहाबा किराम में वो बैठे होते थे तो बाहर से आदमी आके पूछते थे कि आप में से मोहम्मद कौन है। यानी इतना वो घुल मुल के बैठे हुए थे। आजकल 100 गाल छोटा सा मौलवी भी है या छोटा सा पीर भी है, वो 10 स्टेप बनाएगा अपने और इतने ऊपर जाके बैठेगा, बाकी सारे उसके नीचे वो कीड़े मकोड़े समझता है। मैं खुद अब थोड़ा सा मौजू से हट के इसके तरफ आपको बताने लगा। मैं खुद एक, हालांकि वो इंसान बनफ्से नफीस बहुत अच्छे थे, गदी नशीन थे, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों में एक कॉन्सेप्ट क्या पाया जाता है कि वो अपना ज़ाहिर उर्स होता था, ख़त्म वगैरह, तो हम सीधा बातें सिर्फ खाने जाते थे और उसके ख़ास मेहमान, ख़ास उनके जो हल्का बाब जो होता है ना, क्योंकि हमारे साथ ही वो इरीगेशन में काम भी करते थे, तो यानी 15-20 बंदे तो खैर से पीर साहब के साथ होते ही हैं, इतने लाजमी होते हैं। अब पीर साहब के लिए 4-5 किस्म का खाना, 2-3 किस्म की स्वीट डिशें, नान और बहुत को लटरम बटम, और बाहर जो है ना लंगर, आपको पता है ज़्यादा जो दाल रोटी, अब बीच में बिरयानी शुरू होगी, वरना उन वक्तों में दाल रोटी होती थी, दाल रोटी चल रही है। एक ये अलग हो गया, डिफरेंस हो गया पीर में और बाकी मरीदों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी नहीं करते थे। वो जो आता था पहले दूसरों को देते थे, जो आपके साहबा बैठे हुए थे, फिर खुद खाते थे। अगर साहबा दो दिन भूखे रहे हैं तो आपने 4-4 दिन भूख काटी है। इसका वाज़ेह मिसाल जंगे वो ग़ज़वा उहद में जब खंदक खोद रहे थे, तो वो सामने मिसाल है कि साहबा किराम ने कहा कि हम या रसूलल्लाह आप तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, हमने दो पत्थर बांधे हुए हैं। आपने अपने वो जो कुर्ता या जो भी पहना उठाया था, आपने 3 पत्थर बांधे हुए थे। तो ये खुदारा सीरत नबी पढ़े, सीरत नबी पढ़ें ताकि आपको पता हो कि हमारे नबी ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, कैसे घुल मिल के सहाबा किराम के साथ, और कभी अपने आप को उन पे फोकियत नहीं थी। कभी भी ये नहीं कहा जी मैं, यानी अपने मुँह से कि मैं आपसे बहुत बरतर हूँ, तब नौज़ुबिल्लाह, मैं मेरी आपसे बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हालांकि सहाबा किराम हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहते थे, हर वक्त। हम तो बुराए नाम ही ये कहते हैं ना, हम आशिक़ रसूल हैं, वो बल्कि अक्सर ये एक फुटेज भी आती है फेसबुक में, शायद आप लोगों में से भी काफ़ियों ने देखी होगी कि आशिक़ान रसूल मस्जिद में 4 बंदे खड़े होते हैं और आशिक़ान रसूल रोड पे हज़ारों की तादाद में। अपने आप को सही करें। बहरहाल ये मैं टॉपिक की तरह आता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा इसे हटे, लेकिन ये भी ज़रूरत है, ये भी इसी का साथ अटैच ही है। बल्कि कि एक स्कूल ने अपने नौजवान तलबा के लिए तफरीह सफ़र का इनकाद किया। रास्ते में उनका गुज़र एक सुरंग से हुआ जिसके नीचे से बस ड्राइवर पहले भी गुज़रता था, यानी कई दफ़ा उसने वो सुरंग क्रॉस की हुई थी। तो एक रास्ते में, मैं खुद ड्राइवर हूँ सऊदीया में, एक रास्ते में आप बार बार चलते हैं तो आंखें बंद करके चलाते हैं। आपको पता होता है कि ये इसका रास्ता जो है ना, ये कैसे मुड़ेगा, किधर से जाएगा, या अगर आप एक टनल से
या सुरंग से गुजरते हैं उसकी हाइट भी पता होगा, आपको अपनी गाड़ी की भी हाइट का पता होगा और आप बड़े इजीली गुजरेंगे। सुरंग के दहाने पर 5 मीटर ऊंचाई लिखी थी। ड्राइवर ने नहीं रोका क्योंकि बस की ऊंचाई भी 5 मीटर थी, लेकिन इस बार बस सुरंग की छत से रगड़कर दरमियान में फंस गई, जिससे बच्चे खौफ और आस में मुबतला हो गए। बस ड्राइवर कहने लगा, हर साल मैं बगैर किसी परेशानी के सुरंग अबूर करता हूँ, मगर अब क्या हुआ? एक आदमी ने जवाब दिया, सड़क पक्की हो गई है, इसलिए सड़क की सतह थोड़ी बुलंद हो गई है। वहाँ रश लग गया। एक शख्स ने बस को बाहर निकालने के लिए अपनी कार से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रगड़ की वजह से रस्सी टूट जाती। कुछ ने बस को खींचने के लिए एक मजबूत क्रेन लाने का मशवरा दिया और कुछ ने खोद का तोड़ने का मशवरा दिया। इन मुख्तलिफ तजावीज़ के दरमियान एक बच्चा बस से उतरा और कहा, मेरे पास हल है। उसने कहा, प्रोफेसर साहब ने हमें पिछले साल एक सबक दिया था और कहा था हमें अपने अंदर से गुरूर और तकब्बर, नफ़रत, खुदगर्जी और लालच को निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने फूले हुए होते हैं। अगर हम इन अल्फाज को बस पर लगा दें और इसके टायरों से थोड़ी सी हवा निकाल दें तो वह सुरंग की छत से नीचे उतरना शुरू कर देगी और हम बहिफाजत गुजर जाएंगे। बच्चे के शानदार मशवरे से हर कोई हैरान रह गया और वाकई बस के टायरों से हवा का दबाव कम किया गया तो बस सुरंग टनल की छत की सतह से नीचे गुजर गई और सब बहिफाजत बाहर निकल गए। हमारे मसाइल हम में हैं, हमारे दुश्मनों की ताकत में नहीं। इसलिए अगर हम अपने अंदर से गुरूर और बातल की हवा निकाल देंगे तो दुनिया की इस सुरंग में से हमारा गुजर बासानी हो जाएगा। बस अपने अंदर की गुरूर, तकब्बर, अना और खुदगर्जी की हवा निकाल दें, माशा अच्छा हो जाएगा। जनाब ये देखें, इससे अच्छी तहरीर हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए और कोई नहीं मिल सकती और हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है, इसी चीज़ का दर्स दिया। देखें, सो गार्ड आजकल के उलमाए खच या मौलवी खच वो आप लोगों को और तरफ लेके जाएंगे, ये चीज़ें कभी नहीं बताएंगे। मैंने आगे कहा कि वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हुकूकुल्लाह पे बात करने की। आजकल हालांकि 99% ज़रूरत है हमें हुकूक वाली बात सिखाया जाए, क्योंकि बात वही है, मस्जिद के बाहर एक कूलर भी जंगले में होता है और उसका गिलास भी संगली से बंधा होता है, क्योंकि पता होता है कि अगर वैसे लगा को उठा के ले जाए। ये हम मुसलमानों की हालत है, मस्जिद से जूतियाँ उठा के ले जाते हैं। मस्जिद खुली हो तो बाज़ का अंदर से घड़ी और सारी चीज़ें गायब होती हैं। ये हमारा करैक्टर है हम मुसलमानों का। तो अगर हम फिर इसके अलावा ये बात हमें तो थोड़ा सा पैसा आ जाए फ़ौरन गर्दन अकड़ जाती है, फ़ौरन हम में अकड़ाव आ जाता है, खुदगर्जी आ जाती है, गुरूर आ जाता है और हम अपने आप को एक अलग दुनिया की शख्स या आदमी समझते हैं। हालांकि हम बहुत सारे लोगों से कट हो चुके होते हैं। हालांकि अपने घर वालों से भी, घर में भी मैंने देखा है, एक जिसके पास पैसा आ गया वो दूसरे से बात करना मुनासिब नहीं, अपने काम से काम रखता है और बात करेगा तो बड़ी हकारत से करेगा। ऐसे लोगों को दिलों से उस बंदे के लिए इज़्ज़त उठ जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, हमारा एक ये वतीरा बन गया, कंसेप्ट बन गया कि हर बंदा यहाँ जो है ना ये अपने ऊपर खुद टेंशन क्रिएट किए हुए है और उस टेंशन का असर यह है कि हर बंदा झंझलाहट का शिकार है। मैंने आगे भी कहा, पीछे ये मैंने मज़ार पे एक वैसे चंद दोस्त बुज़ुर्ग, मेरी यहाँ उम्र गई, उनमें से एक 80 साल का बुज़ुर्ग बैठा हुआ था। माशाल्लाह वो बातें अपने लिहाज से अच्छी कर रहा था, तो मैंने वीडियो बनानी शुरू की, क्योंकि एक तो मेरा काम भी यही है, यूट्यूबर हूँ। तो उसमें एक 100 गार्ड वो पुलिस वाला था, आया तो उसने वो अपनी शुरू कर दी, वीडियो क्या मुलाई, मेरी इजाज़त वीडियो डिलीट कर दे, मैं तेन थाने जाकर ले तरोल करांगा, मैं ये करांगा, मैं वो करांगा, यानी काफ़ी बोल। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने मोबाइल उसकी तरफ कर दिया। मैंने कहा ये लो जी, उसने वीडियो डिलीट की, हालांकि उसे नहीं पता था वीडियो डिलीट होकर बैकअप पे चली जाती है। अब हमारे 99% को ऐसे बंदे ना अक्ल से भी जाहिल होते हैं और बातों से भी जाहलाना ही बातें करेंगे। मैं छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता, मैंने इस पे सिर्फ था, मैंने कहा जी वो तो आपके फेल से ही पता चल गया, आप छोटे बड़े का लिहाज नहीं करते। तो बहरहाल यानी हमारे अंदर ये एक अजीब किस्म की रवश पाई जाती है।
खुदारा इसे छोड़ें, प्यार मोहब्बत बांटें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, जहाँ अपनी बात सुनाते हैं कोशिश करें दूसरे की भी बात सुने। जैसे उस बच्चे ने अब बस भरी हुई थी, हर कोई अपनी अपनी फनकारियाँ दिखा रहा था, अपने अपने हिसाब से उस मसले का हल कर रहा था। तो उस बच्चे ने उसके पास जहन उसने प्रोफेसर साहब की बात को जहन में रखा, उस हिसाब से उसने आइडिया लगाया और वो कामयाब हुआ। और आजकल हमारे टीचरों में भी ये है कि वो भी बस वक्त पास करने की कोशिश करते हैं। खुदारा ऐसे बातें बच्चों को सिखाएं। मैंने पिछली एक वीडियो में भी कहा था कि सिर्फ हम ये सुबह तकरीबन पिछले 70 साल से या 65 साल से या 75 साल से जो एक सुबह दुआ पढ़ते हैं, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो ये थोड़ा सा 5 मिनट खड़े होकर बच्चों को इसका मतलब भी सिखाएं, बताएं कि हम आप लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं। इसके एक एक लफ्ज़ का निचोड़ जो है ना, अगर हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लें तो हम दुनिया की बेहतरीन कौमों में से हो सकते हैं। लेकिन हमारा अब हाल ये है कि हम दुनिया की बदतरीन कौमों से, मैं बहसीत मुसलमान बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है, बदतरीन कौमों में से है, अच्छी कौमों में हम शुमार नहीं होते। इसीलिए देख लें बाहर हम जाते हो तो हमें वो एयरपोर्ट पे सख्ती ज़्यादा होती है, क्योंकि हम फनकारियाँ दिखाते हैं। हमारे बनस्बत कोई नॉन मुस्लिम या दूसरे जाते हैं, उनसे इतनी सख्ती नहीं की जाती। ये हमारा अपना किरदार है। अब हमारे ये PIA का स्टाफ वगैरह देखें, अक्सर आता ही है बाहर से वो टिश्यू पेपर पानी वो भी डाल के, कई दफ़ा कंप्लेन भी की उन्होंने, होटल में से छोटे टॉवल उठा के ले आए। तो खुदारा ये चीज़ें छोड़ें। बहैसियत मुसलमान हमें जो कहा गया है, और मैं अपने उलमाए हक से भी कहूँगा कि खुदारा हकूक़ुल इबाद पे ज़्यादा जोर दे। इस टाइम हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हुकूक़ुल्लाह पे भी बात करें, तौहीद पे भी बात करें, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा हुकूक़ुल इबाद पे जोर दें कि हम एक अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बन जाए। हाल ये है कि हमें पता ही नहीं है हुकूक़ुल इबाद का कि हमने क्या करना है। हर बंदा बाहर आए देखें, ज़रा सी बात करें वो लड़ने मरने पे तैयार हो जाता है। हालांकि सब्र की तलकीन की गई, इससे आप लोगों को काफ़ियों को पता होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक नॉन मुस्लिम के साथ झगड़ा हो गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चुप करके सुनते रहे, वो काफ़ी ओल फोल बकता रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। तो एक टेम्परामेंट भी होता है बंदे का, जब वो लूज़ कर जाए तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी बोलना शुरू हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुश्त कर ली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से, दूसरी तरफ मुड़ गए। खैर ये बात जो ले दे होता है ख़त्म हुआ। तो बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, जब तक मैं चुप रहा आप मेरी तरफ में आपका मुंह था और आप मुस्कुरा रहे थे, जब मैंने कुछ जवाब देना शुरू कर दिया आपने मेरी तरफ पुश्त कर ली, दूसरी तरफ मुंह फड़ लिया। इसकी क्या वजह? वो दीन को सीखते थे, वो हुकूकुल बात को सीखते थे वो लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक आप चुप थे आपकी तरफ से एक फरिश्ता मुसलसल उसको जवाब दे रहा था, लेकिन जब आपने बोलना शुरू कर दिया वो फरिश्ता गायब हो गया, तो मैंने भी दूसरी तरफ मुँह कर लिया। ये है असल में ये तरीका हमें उलमाए खाच नहीं, और इंतहाई माज़े के साथ पाकिस्तान में ज़्यादा उलमाए खाची है। उलमाए हक बहुत ज़्यादा जो हक की बात करते हैं बहुत कम है। ज़्यादातर उलमाए खाची हैं जो हमें कहते हैं जी वो एक देग पका लो जी, तो इसे ख़त्म दुआ दो तो मैनू बुला लो तो इंशाल्लाह तुसी जानती हो। तो साथ उनका ये भी होता है किसी दूसरी मसलक को बना दो फिर भी कहेंगे आप जहन्नमी हो, मुझे ही बुलाना है, हमारे मसलक वालों को ही बुलाना है। खुदारा हक की बात करें, सच की बात करें। जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन सिखाया, सहाबा का हमें सिखाया, उन्होंने आगे हमें बताया, तो उसकी बात करें। उसकी बेहतरीन हमारे पास अभी कुरान पाक की सूरत में एक किताब मौजूद है, इल्हामी किताब, जिसका कोई इनकारी नहीं है, कोई मसालिक इनसे का इनकारी नहीं करता। अहदीस की रोशनी में वो अक़वाल जो डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं वो हमारे पास मौजूद है। ये हमारी रहनुमाई के लिए बहुत है, हमें किसी तीसरी किताब या और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम इस पे कारमंद हो जाए तो यकीन मानिए हमारे में ये मसालक भी ख़त्म हो जाएंगे, ये मसाले लगा लगा के जो अपने मसलकों को पेश करते हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और हम सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे, वो मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते थे, जिनके लिए वो दुआ फरमाते थे। बाकी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। 72 क्या या 73 क्या, यहाँ 500 फ़िरके भी हो जाएं तो हम अगर
कुरान पाक और अहादीस को कि नहीं छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम पक्के मुसलमान ही होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें, मैं अपने लिए ज़रूर फजर के बाद खुद सोच ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमें मुझे उस दीन इस्लाम पे चला जो तूने अपनी किताब के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया, और उस राह पे ना चलाना जिस पे आगे जाके अजाब मेरा मुकद्दर हो। और आप लोगों के लिए भी यही दुआ करता हूँ। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके इस पर मुझे कमेंट्स दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी को बदलें और अपनी ज़िंदगी में खुश अखलाकी को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल करें ताकि ये आपकी टेंशन ख़त्म हो। आपकी टेंशन ख़त्म होगी तो आपके घर वालों की टेंशन ख़त्म होगी, घर वालों की टेंशन ख़त्म होगी तो मोहल्ले की टेंशन ख़त्म होगी। ये स्टेप बाय स्टेप है ना। एक बंदा एक ख़ानदान की बुनियाद रखता है, एक ख़ानदान एक कबीले की बुनियाद रखता है, एक कबीला फिर एक मुल्क की बुनियाद रखता है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं ना। तो ये टेंशनें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और खुश अखलाकी आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आए और दूसरों के लिए आप फ़ायदा मंद मुफीद हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।